गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्लास पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रेड स्कोर के बारे में पढ़ा था। कोई भी जोन है उसको हम स्कोर देंगे। फ्रेशनेस के 3 हाईएस्ट पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ के 2 हाईएस्ट पॉइंट है और टाइम एट द बेस उसके 2 हाईएस्ट पॉइंट है। तो 7 टोटल होते हैं हाईएस्ट को मिलाकर। तो 7:7 आपके ट्रेड होने चाहिए। कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो 7:7 होना चाहिए, जिसमें लेवल फ्रेश होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, 2 एक्साइटिंग कैंडल या एक एक्साइटिंग कैंडल विद गैप होना चाहिए, 1 से 3 बेस कैंडल होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था 7:7 ट्रेड। उसके बाद हमने पढ़ा था महाभारत। महाभारत में ये पढ़ा था हमने कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण का सपोर्ट अर्जुन को था, वैसे डिमांड जोन लोकेशन का सपोर्ट होना चाहिए डिमांड जोन एग्जीक्यूशन, तब वो पावरफुल होता है। सेम महाभारत में भीष्म पितामह को सपोर्ट थे, दुर्योधन को सपोर्ट थे भीष्म पितामह। मतलब सप्लाई जोन के लोकेशन हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, सप्लाई जोन ऑफ एग्जीक्यूशन को छोटे टाइम फ्रेम को सपोर्ट है, हायर टाइम फ्रेम का टाइम लोकेशन। अगर प्राइस बीच में है तो आपको ट्रेंड चेक करना है कि बायर बनना है या सेलर बनना है, किसके तीर निशाने पे लग रहे हैं, अर्जुन के या दुर्योधन के। इसके बाद हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे श्री कृष्ण का पोजीशन तो वही है, सेम रहेगा, बट अर्जुन के पोजीशन एक बार यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे भी हो सकता है, कभी यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपको कैसे प्ले करना, कौन सा लेना? थर्ड एंड फोर्थ केस इज बेस्ट फॉर एंट्री बिकॉज अर्जुन एज अ सपोर्ट ऑफ श्री कृष्ण मीन्स डिमांड जोन एग्जीक्यूशन एज द सपोर्ट ऑफ डिमांड जोन लोकेशन एंड लेवल्स आर कोइंसाइडिंग। इन दोनों को कोइंसाइडिंग लेवल्स बोलते हैं। जिसको फुल्ली सपोर्ट है श्री कृष्ण का, मतलब लोकेशन का सपोर्ट है। इसमें क्या दूर है, सपोर्ट नहीं है, दूर है। तो क्या है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है और सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है भीष्म पितामह से, तो ये लेवल ब्रीच हो सकता है। तभी ये लेवल पे ही खेलना चाहिए। ये लेवल पे कब खेलना चाहिए? जब कभी आप कोई सप्लाई जोन से प्राइस नहीं आ रहा है, ऑल टाइम हाई से आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो आप फर्स्ट और सेकंड प्ले कर सकते हो। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे करना है। मतलब वीकली इनकम चार्ट है तो मतलब 125 मिनट पे करना, मंथली इनकम चार्ट है तो मतलब ये डेली पे ये सब काम करना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नो डाउट। सो आज के क्लास पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एंट्री। एंट्री तो हमने पढ़ लिया है, एंट्री कहाँ पे रखते, ये कुछ अलग है। सबसे पहले एंट्री, इसमें 3 टाइप की एंट्री है, वो कौन से वो देखते हैं।
सो इसकी मार्किंग कैसे होगी? इसकी मार्किंग होगी ऐसे, प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन, ये इसकी मार्किंग होगी। ये प्रॉक्सिमल लाइन है एंड ये डिस्टल लाइन है, ऐसे मार्किंग होगी। और अपन ने क्या सीखा? एंट्री कहाँ पे रखते हैं इसकी? यहाँ पे रखते हैं इसकी एंट्री, और ये होता अपना थोड़ा गैप के साथ रखते स्टॉप लॉस। ये एंट्री हो गई, एंड ये हो गया स्टॉप लॉस। ये हो गया स्टॉप लॉस, ये हमने पहले सीखा था। ये एंट्री कब लेनी है? जब आपका लेवल 7:7 है, तो आपको ये एंट्री लेनी है। जब कभी भी आपका ट्रेड स्कोर 7:7 है, ये एंट्री लेनी है। प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री एंड डिजिटल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, और मार्किंग ऐसे होगी। ये है एंट्री टाइप 1। एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 1 क्या है? आप जॉब कर रहे हो, किसी काम में बिजी हो, तो एंट्री टाइम 1 इज बेस्ट। क्यों? बिकॉज देखिए, जोन आप पहले ही मार्क करके रख चुके हो, तो क्या करना, पहले ही ब्रैकेट ऑर्डर डाल देना, मार्केट चालू होने से पहले ही या मार्केट चालू होने के बाद भी। कभी कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगता है एक ऑर्डर डालने में। ब्रैकेट ऑर्डर डाल लेना एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। तो आपने डाल दिया ब्रैकेट ऑर्डर, वो पता है आपको जब कभी भी जोन में आएगा आपकी एंट्री ले लेगी। जो प्राइस पे आपने डाला एंट्री, वो प्राइस पे लेके चले जाएगा, ऊपर या नीचे, दोनों जा किधर भी जा सकता है। तो एंट्री टाइप 1 जो है, आपको पूरे टाइम स्क्रीन पे रहना नहीं पड़ेगा। एंट्री टाइप 1 पे जो 7:7 होना चाहिए, ट्रेड स्कोर जो उसका 7:7 है। अभी देखिए, एक बेस कैंडल है, 2 लेगआउट है और लेवल फ्रेश है, तो 7:7 हो गया। तो ऐसे टाइम पे टाइप एंट्री टाइप 1 में क्या है, आप ब्रैकेट ऑर्डर डाल के रख सकते हो, आप अपना काम भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। एंट्री टाइप एंट्री टाइप 2 में क्या है? एंट्री टाइप 1 समझ में आ गया, एंट्री टाइप 2 देखिए। अभी आ रहा है मेरा साउंड? दोनों को क्लियर आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओमकार, आ रहा है आवाज मेरी? आवाज नहीं आ रहा है तो एक बार रिजॉइन कर ले, एग्जिट होके रिजॉइन कर।
ओके, अभी आ रहा है आवाज ओमकार? कंफर्म इट, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो बता दें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो आवाज आ रहा है ना? ठीक है। एंट्री टाइप 1 समझा या वापस समझाओ? प्लीज कंफर्म। एंट्री टाइप 1 समझा? ओके, हाँ ठीक है, वापस समझा रहा हूँ। देखिए एंट्री टाइप 1 क्या है, जैसे अपन पहले मार्किंग करते थे, कोई भी जोन है, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन मार्क करना, एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करना उस पर। और एंट्री टाइम तभी काम में लेना जब 7:7 ट्रेड होना चाहिए। और आप लोग क्या है कि किसी काम में बिजी हो, ऑफिस के काम में बिजी हो, तो आप लोग एंट्री टाइप 1 कभी काम में लेना जब 7:7 हो, तो फिर आप ब्रैकेट ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हो। जब कभी भी जोन में आएगा आपका एंट्री ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस रख सकते हो, टारगेट रख सकते हो, कुछ करना जरूरत नहीं है उसमें। एंट्री एंट्री स्टॉप लॉस रखना और छोड़ देना ब्रैकेट ऑर्डर डाल के। वो 7:7 होना चाहिए ट्रेड, फ्लैश होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए और बेस कैंडल मिनिमम होना चाहिए, तभी एंट्री टाइप 1 में गिना जाएगा। एंट्री टाइप 2 में कैसा है ये देखिए। एंट्री टाइप 2 में मार्किंग ऐसे होगी, ऐसे मार्किंग होगी। और एंट्री टाइप 2 में क्या होता है, जब कभी भी 5:7 6:7 ट्रेड होते हैं ना, मतलब ज्यादा बेस कैंडल रहना, लेगआउट कैंडल ज्यादा नहीं रहना, एक रहना लेगआउट कैंडल, तब क्या करना, एंट्री टाइप 2 यूज करना। उस वो कैसे है वो देखिए। प्राइस ऊपर चला गया, जब कभी भी नीचे आ रहा है, तो जो कैंडल है ये डेली कैंडल समझिए, ये डेली कैंडल है, ये एक दिन का, ये एक दिन का, ये दिन का। तो डेली कैंडल में से देख रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं, तो ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है वो जोन में ही क्लोज होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो है जोन में ही क्लोज होना चाहिए, ये वाला कैंडल जोन में ही क्लोज होना चाहिए। और जो सेकेंड कैंडल है वो जोन में ही ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ओपन हो गया, जोन में ही ओपन हो गया, तो इसको एंट्री टाइप 2 बोलेंगे। एंट्री टाइप 2 बोलेंगे इसको, एंट्री टाइप 2। देखिए फर्स्ट कैंडल जो है जोन में ही क्लोज होना चाहिए उसके पहले दिन का, और नेक्स्ट डे का कैंडल जो है जोन में ही ओपन होना चाहिए। और एंट्री कहाँ लेंगे अब, जोन में ही। अगर एंट्री जोन में ही अभी ओपन होता है नेक्स्ट दिन कैंडल, तो उधर ही जैसे ही जोन में ओपन हुआ आप एंट्री ले लो। आपकी पहले एंट्री जो थी यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे पहले एंट्री रखते थे अपन, अभी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और स्टॉप लॉस पहले जहां पे रखते थे वहीं पे रहेगा स्टॉप लॉस। एंट्री जो है यहाँ पे रखते थे अपन पहले, अभी कभी 5:7 6:7 ट्रेड होगा तो आपको एंट्री जोन में आते समय ही नहीं लेना है, पहला कैंडल जोन में ही क्लोज होना चाहिए।
सेकेंड कैंडल जोन में ही ओपन होना चाहिए, तभी आप लोगे ये एंट्री टाइप 2 का यूज करोगे। लिख देता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री टाइप 2 का। फर्स्ट कैंडल शुड within the zone and second candle should open within the zone. ये देखिए, फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज विद इन द जोन एंड सेकेंड कैंडल शुड ओपन विद इन द जोन। तो आप एंट्री टाइप 2 को ले सकते हो। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि आपको पूरा टाइम स्क्रीन पे रहना पड़ेगा। जब भी क्लोज हो रहा है वो कैंडल देखो, फिर ओपन हो रहा है उस कैंडल को देखो, फिर लो। तो इसके वजह से एंट्री टाइप 1 इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ये भी काम में ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं ले सकते हो। आप फुल टाइम स्क्रीन पे रहते हो तो ये भी एंट्री ले सकते हो, ये भी एंट्री चलते हैं। क्या पता आपने एंट्री ले लिया, ऊपर नहीं, एंट्री ले लिया और नीचे हो गया, तो आप लोग का स्टॉप लॉस। सेम सब में एप्लीकेबल होता है, जोन कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये था एंट्री टाइप 2। ये समझा सभी को? समझा ये? ओमकार समझा ना? हाँ, तो एंट्री टाइप 2 समझ में आ गया। एंट्री टाइप 3 देखते हैं, अभी लास्ट है एंट्री में। एंट्री टाइप 3 ये जो सिखा रहा हूँ ना, सभी नोट्स बनाओगे ना, जितने भी सब चीजें सिखा रहा हूँ वो आप लोग को बहुत आगे काम करेगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ फायदे का नहीं होगा, सच्ची बोल रहा हूँ। क्लास लेने का मतलब नहीं होएगा, मेरे बातों को याद रखना। तो जो नोट्स बनाता है वही, उन्हीं को चीजें याद रहती है। इतने सब चीजें याद नहीं रहेंगे, अपने को तो याद नहीं रहेगा, अपन इंसान है ना, तो इतने सब चीजें याद नहीं रहेगी। तो अपने को नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी 1 घंटा टाइम मिलता है
रिकॉर्डिंग देखिए, नोट्स बनाइए। होमवर्क तो वैसे भी हम कर रहे नहीं है, तो नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट। देखिए एंट्री टाइप 3 में क्या है, मार्क तो वैसे ही करेंगे अपन, बट एंट्री जो है प्रॉक्सिमल लाइन पे नहीं लेंगे। मार्क तो ऐसे ही करेंगे, बट एंट्री जहां यहाँ पे रखते थे ऐसा नहीं है। प्राइस को जोन में आने देना है, प्राइस को जोन में आने देना है। आ गया, तो फर्स्ट कैंडल जो है जोन में ही क्लोज होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल जोन में क्लोज होना चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है जोन में ओपन होना चाहिए, जोन में ओपन होना चाहिए। और एक बार प्राइस जैसे ही इस प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर चले जाए तो आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो। वो ऊपर भी जा सकता है, वो प्रॉक्सिमल लाइन पे जाके नीचे भी जा सकता है, वो किधर भी जाए। अपने को क्या करना है, पहला कैंडल जोन में क्लोज होना चाहिए और सेकंड कैंडल जोन में ओपन होके एक बार प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर चले जाए, तभी आपको एंट्री लेनी है, तभी आपको एंट्री लेनी है। तो एंट्री कहाँ पे हो गई अपनी, वहां पे ही हो गई। और स्टॉप लॉस हो गया अपना जहां पे पहला था वहीं पे। इसे ही बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री बोलते हैं इसको, और एंट्री टाइप 3 है ये, एंट्री टाइप 3। एंट्री टाइप 3 भी यूज कभी होगा, 5:6, 6:7 के जोन होंगे तो कंफर्मेशन एंट्री यूज होंगे, और सेकंड और थर्ड वही तभी यूज करेंगे। 7:7 होगा तो पहला वाला एंट्री यूज करना, ठीक है। कब क्या हो रहा है एंट्री टाइप 3 में, पहला कैंडल जोन में ही क्लोज होना, सेकंड कैंडल जोन में ही ओपन होना, बट ओपन होते नहीं लेना है जैसे दूसरे में लेते थे, एक बार प्राइस ऊपर जाने देना है। जैसे ऊपर चला गया प्रॉक्सिमल पे ले लो, एंट्री ले लो। इसमें भी सेम आपको पूरे टाइम स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, जब भी आपकी एंट्री कब आ रही है वो देखना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, ऐसा है। तो एंट्री टाइप 3 इज द बेस्ट। तीनों काम में ले सकते हो, तीनों सीख रहे हो तो तीनों काम में ले सकते हो। आप फुल टाइम रहते हो स्क्रीन पे तो कोई दिक्कत नहीं। एंट्री टाइप 3 समझा? एंट्री टाइप 3 समझा तो यस बोल दीजिए, आगे चलते हैं। हाँ समझा ना, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका मीनिंग मुझे बता दीजिए जिसको पता है। ऑथेंटिसिटी, इसका मीनिंग पता है तो प्लीज बता दीजिए, अच्छा रहेगा। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या? ओके, वेरीफाइड, कंफर्म, ऑथराइज, रियल। ओके, लास्ट वाला जो बोला ना वो करेक्ट है। रियल, जेन्यून, उसको ऑथेंटिसिटी बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं, ऑथेंटिक। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी क्या है, इसमें अपना क्या काम है इसमें, वो पढ़ते हैं।
पैटर्न कौन सा है बताना मेरे को। कुछ एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वो पैटर्न कौन सा है बता देना। इजी टॉपिक है, ध्यान देगा तो अच्छे से समझेगा, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगा ये चीज। इजी टॉपिक है, ध्यान देना। तो यस, ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न। ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न है, मार्किंग अपन ऐसे ही करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन ऐसे मार्क करते हैं, और प्राइस इसमें आने की वेट कर रहे हैं, इसमें आने की वेट कर रहे हैं। आ चुका है प्राइस, आ चुका है प्राइस। प्राइस आया, बट क्या हुआ देखिए, ये ड्रॉप बेस रैली, प्राइस ऊपर चला गया फिर नीचे आया, आते आते इसने और एक ड्रॉप बेस रैली पैटर्न बना दिया। यहाँ पे देखिए, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न इसने और एक बना दिया। तो क्या किया, इसी के रिएक्शन से ये बना हुआ है, ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न बन के ये ऊपर चला गया। तो इसको बोलते हैं हम नॉन ऑथेंटिक। नॉन ऑथेंटिक बोलते हैं, नॉन ऑथेंटिक जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्या है ना, ये इसी के रिएक्शन से बना हुआ है ये जोन, इसके रिएक्शन से बना हुआ है ये जोन। अगर बेस कैंडल पे थोड़ा भी इसका वीक टच हो गया, मतलब ये नॉन ऑथेंटिक है। नॉन ऑथेंटिक भी ट्रेड कर सकते हैं अपन, ट्रेडेबल होना चाहिए। कैसे ट्रेडेबल होना चाहिए, अगर ये जोन का क्लोजिंग यहां तक है, यहां तक इसकी क्लोजिंग है, तो ये जोन की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, ये जोन की क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर हो गई तो ये ट्रेडेबल है, और जब कभी भी प्राइस नीचे आएगा तो ये भी काम करेगा, ये जोन भी काम करेगा। अगर ट्रेडेबल नहीं है तो ये लेवल ब्रीच हो सकता है। क्लोजिंग देखनी है, उसको क्लोजिंग देखनी है अपने को। देखिए नॉन ऑथेंटिक कभी होता है, एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, देखिए ये एक डिमांड जोन है, और प्राइस नीचे आ रहा है, अपन वेट कर रहे हैं इसी का, और प्राइस आया जोन में, और जोन में आते ही और एक डिमांड जोन बना दिया इसने, देखिए ड्रॉप बेस रैली। तो इसको बोलेंगे नॉन ऑथेंटिक, क्योंकि इसके रिएक्शन से ही बना है, इसके कुछ पेंडिंग ऑर्डर अब इसके अंदर आ चुके हैं, तो वो नॉन ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कभी कैसे रहेगा, ये देखिए, ये ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है, देखिए ये एक डिमांड जोन बना यहाँ पे, उसके रिएक्शन से थोड़ी बन रहा है, उसके ऊपर बन रहा है, ये टच थोड़ी कर रहा है, देखिए टच थोड़ी कर रहा है। बेस कैंडल पे इसका थोड़ा भी वीक टच हो गया, मतलब ये भी नॉन ऑथेंटिक है। नॉन ऑथेंटिक है
ट्रेडेबल होना चाहिए, मतलब अगर इसकी क्लोजिंग यहां तक की है तो इसकी क्लोजिंग, ये वाले डिमांड जोन की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर ये वाले डिमांड जोन की क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये भी ट्रेडेबल होगा। ऑथेंटिक तो ले सकते, ऑथेंटिक में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते, वो रियल है, उसके कोई पेंडिंग ऑर्डर किसी में छुपे नहीं है, इसके अंदर नहीं छुपे, किसी के अंदर नहीं छुपे, वो उसी के अंदर है, तो ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन ऑथेंटिक है तो ट्रेडेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये वाला डिमांड जोन टूट चुका है, ये भूल जाइए, ये दो ग्रीन कैंडल को भूल जाइए, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया और नीचे कोई बना रहा है, अब ये तो ब्रीच हो गया, ये वाला डिमांड जोन खत्म, नीचे कोई और डिमांड जोन बना रहा है, ये आ गया, अब फिर और एक बेस कैंडल, फिर और एक लेग आउट कैंडल, ऐसा कुछ बना भी, तो ये भी, ये ऑथेंटिक है, नॉन ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक है ये, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, उसी के रिएक्शन से थोड़ी बन रहा है, समझ रहे हो, इधर इधर कोई थोड़ी है, इधर कोई अभी जोन थोड़ी है, समझ रहे हो, तो उसको नॉन ऑथेंटिक बोलेंगे, इसको ऑथेंटिक बोलेंगे, इसको भी ऑथेंटिक बोलेंगे, इसको नॉन ऑथेंटिक बोलेंगे। नॉन ऑथेंटिक ट्रेडेबल होना चाहिए, ट्रेडेबल कब होगा, ये डिमांड जोन की क्लोजिंग यहां तक की है, एक सेकंड, ये डिमांड जोन की क्लोजिंग यहां तक की है, तो इसकी क्लोजिंग, ये जो डिमांड जोन है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए, इसके ऊपर होनी चाहिए, हो गई, और जब कभी भी प्राइस नीचे आ रहा है तो ये वाला डिमांड जोन जो है, ये वाला, तो ये वाला भी डिमांड जोन चलेगा। तो ये आज से आप लोग ये भी नोटिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये वाला समझा क्या, ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक समझा क्या, एक बार मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं समझा तो वापस रिपीट करूंगा, वो भी बताइए। ओमकार, समझा ओमकार, ओके, क्वेश्चन पूछता हूँ तो फिर, ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला, ये वाला ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है, बताइए, ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक, ये वाला जो डिमांड जोन है वो ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। ओमकार को नहीं समझा लगता है ना, ये ऑथेंटिक है, देखिए ये वाला ऑथेंटिक है, क्यों, इसके पीछे बाजू कोई डिमांड जोन से रिएक्शन से थोड़ी बना है, ये अपने ओन से बना हुआ है, अगर किसी रिएक्शन से बनता ये तो ये नॉन ऑथेंटिक होता, ये ऑथेंटिक है। सुनील करेक्ट बोला, ठीक है, वापस बता दो, और एग्जांपल देखते हैं। ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक, ये ड्रॉप बेस बेस रैली, ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक,
देखो ये वाला ड्रॉप बेस बेस रैली, ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? दोनों भी गलत है, ये नॉन ऑथेंटिक है। क्यों नॉन ऑथेंटिक है? देखिए देखिए देखिए, ये एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस बेस रैली, उसी के रिएक्शन से बन रहा है ना ये, उसी के रिएक्शन से बन रहा है ये। देखिए इसके बेस कैंडल है ये, उसी के विक को टच किया ना। अगर विक को नहीं टच किया होता, थोड़ा ऊपर बन जाता। विक को टच कर रहा है, देख रहे हो, विक को टच कर रहा है, इसका बेस कैंडल का विक को टच कर रहा है ये, तो ये नॉन ऑथेंटिक है। नॉन ऑथेंटिक ट्रेडेबल कब होगा? अभी इसकी क्लोजिंग यहां तक की है, यहां तक की इसकी क्लोजिंग है, तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। ये वाला जो अभी बना हुआ है ना, इसके ऊपर होनी चाहिए इसकी क्लोजिंग। तो जब कभी भी प्राइस नीचे आएगा तो ये जोन भी चलेगा, समझ रहे हो? तो नॉन ऑथेंटिक है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और क्वेश्चन पूछ सो और एग्जांपल्स, उस पर फिर समझेगा तभी, ये तो नहीं समझेगा। ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक, ये ड्रॉप बेस्ड रैली ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक। देखिए ये वाला बेस ड्रॉप बेस रैली ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? नॉन ऑथेंटिक है। ओमकार क्या बोलता है? ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है? किसी के रिएक्शन से नहीं बन रहा ये, पीछे बाजू देखिए, किसी के रिएक्शन से थोड़ी बन रहा है। ये एक डिमांड जोन है ये वाला, उसके रिएक्शन से थोड़ी बन रहा है ये देखिए, ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न पकड़े, ये थोड़ी टच कर रहा है इसको, नहीं कर रहा है, ये वाला थोड़ी टच कर रहा है। तो विलास, हाँ उसके बोलिए। बाजू में भी देखना ड्रॉप बेस वाली है ना। ये वाला नहीं नहीं, उसके पीछे वाला। कहाँ पे? ये वाला, हाँ, इसकी ये जोन क्या अचीवमेंट किधर बोलेगा? है? ये कैंडल की अचीवमेंट किधर है? ये लेंगे तो ड्रॉप, ये हाँ, क्या पेमेंट लेंगे में होगा? नहीं, ये कोई बराबर। पैटर्न नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। एक कैंडल होना चाहिए तो उसकी अचीवमेंट होनी चाहिए, समझ रहा? इसके ऐसा, इसके ऐसा,